नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? देखिए, आज आपका है 8 मई और हम करा रहे हैं घटना चक्र 2 सीरीज 2026। ठीक है, हमने टोटल 7 सेट करा दिया है। ठीक है, और उसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया है और ये 8वां सेट है। ठीक है, देखिए पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कम से कम अपना स्कोर 120, 25, 30 जितना आप स्कोर बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा लीजिए। कोशिश कीजिए हिंदी में 37 में कम से कम 34-35 सही कीजिए। रीजनिंग टोटल आपके 55 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 50 प्लस कीजिए। ठीक है, मैथ में आपके 15 क्वेश्चन कम से कम प्लस कीजिए। ठीक है, तभी हो पाएगा भाई। आप देखे होंगे UPSI कट ऑफ, अभी आपका होमगार्ड और दिल्ली पुलिस बाकी है। देखिएगा कट ऑफ जब आएगा तो कैसा जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 8 शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 8 है आपका, जो यहाँ मैथ की स्टार्टिंग है। आगे देखते हैं जहाँ से हिंदी और GS शुरू हो। चलिए यहाँ से शुरू है, क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 76। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर का 77 है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? क्वेश्चन नंबर 77, उसको कहते हैं ऑप्शन सी, ऑकेंद्र। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 78। सही जवाब ऑप्शन बी, फेरवानी समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 79। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है उसको नैनान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 79। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब ऑप्शन सी, जूट। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपके 80। सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर आपके 81 है। भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको, पूछा कई बार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1951। 82 नंबर है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 82। सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो सबका सही हो जाएगा GS। क्वेश्चन नंबर आपका 83। बताइए। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। 84 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 84। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, H1N1 विषाणु। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। कौन से सागर को उससे बड़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है जिस कारण तैराक इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 85। सही जवाब ऑप्शन डी, मृत सागर। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिवस मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जाएगा। ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 87। ऑप्शन बी, निशाचर, नॉकटर्नल। 88 नंबर है। GST परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारीता वेटेज क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 88। सही जवाब ऑप्शन ए, कुल मतों का 1/3। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 89। सही जवाब ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका 190 है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 90। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, UNODC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती हैं जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 91। सही जवाब होगा समताप मंडल। 92 नंबर है। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबेला भी कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 इजी है, बताइए।
खसरा को कहते हैं रुबेला, रट लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? क्वेश्चन नंबर आपका 93, सही जवाब ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, सही जवाब ऑप्शन बी 1863 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 95, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सूरत सत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में जीसीआर का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 96, सही जवाब ऑप्शन बी जनरल क्रिक्सन रजिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? क्वेश्चन नंबर आपका 97, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी ताजमहल। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 99, सही जवाब आपका होगा सन 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 100, सही जवाब कौन होगा आपका? ऑप्शन ए होगा 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, लोया जीरका एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जाति धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब क्या होगा? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 102 है और ये देखिए यूपी कांस्टेबल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 102, सही जवाब होगा आपका 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 103 है, कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 103, सही जवाब होगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104 है, बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी अनुपात का बजट अनुमान क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 104, सही जवाब 55.6%। 105 नंबर है, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 105, ये पूछता किस अनुच्छेद में जीएसटी है, ये आपको और कौन से संविधान संशोधन में यह है और कहाँ से लिया गया है, मतलब शुरू कहाँ से हुआ है। इस तीनों पॉइंट आपको रट लेना है, एक क्वेश्चन जरूर आपको स्पेशल टॉपिक में मिल जाएगा। सही जवाब आपका होगा उपभोग का प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर आपका 106 है, उत्तर प्रदेश में सौर परियोजना से अब तक कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है? क्वेश्चन नंबर 106, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2815 एमडब्ल्यू मेगावाट। 107 नंबर है, 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना रहा है? क्वेश्चन नंबर 107, सही जवाब 27%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 108 देखते हैं, जनवरी 2026 में यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन को तैनात किया? एक करंट अफेयर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 108, तो आपका है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है, फरवरी 2026 में तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? क्वेश्चन नंबर आपका 109, सही जवाब ऑप्शन डी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, नवंबर 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 110, सही जवाब जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर आपका 111 है, पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर आपका 111 है, ये लिखी है ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे ने। क्वेश्चन नंबर आपका 112 है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 112, सही जवाब ऑप्शन बी नवंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 113 है,
क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर आप 113। सही जवाब ऑप्शन सी जागरेब। देखिए यहाँ पे आपका नीचे पैसेज दिया गया है 114 से 118। क्वेश्चन आप पूछा है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका परीक्षा में हिंदी में आपका पैसेज पूछेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं पैसेज। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की लालसा और बढ़ जाती है। हमें अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी फांसी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। ठीक है, यहाँ से आपका पैसेज खत्म होता है और आइए आगे आपको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 114 नंबर है। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 114। सही जवाब ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान। ऑप्शन डी होगा भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 115। सही जवाब क्या होगा, तो है आपके ऑप्शन ए दयानंद। 116 है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरानपंथी हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका 116 है ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 117 है ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 117 का बी होगा ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये आपका गलत है। आगे देखते हैं 118 नंबर। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 118। सही जवाब ऑप्शन डी दयानंद। यहाँ आपका पैसेज खत्म होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 119। पर्णकुटी शब्द में समास है बताइए। काफी इजी है। 119 गलत नहीं होना चाहिए आपका, तो ये आपका तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर आपका 120 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 120 ये होगा कि आपका किसे। क्वेश्चन नंबर आपका 121 है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 121 ये होगा आपका दर्शन। प्राण भी होता है, प्राण होता है, हस्ताक्षर होता है, ठीक है, रट लेना। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा, ये होगा आपका रसना। अगर पूछेगा रसाल तो किसका है, तो आम का है। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 123 ऑप्शन सी निराकार। क्वेश्चन नंबर आपका 124 है बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 124 बाल का स्त्रीलिंग होगा आपका बाला। क्वेश्चन नंबर 125 है कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 125 क्या होगा, कवि धन ईश्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 126 है महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 126। देखिए विकर्षण विलोम है, अनाकर्षण भी है, अपकर्षण भी है, विकर्षण नहीं है। आप डूबे तो जग डूबा बताए। काफी इजी है। 127 का सही क्या होगा, ऑप्शन सी मरने के बाद कौन देखता है कि क्या हुआ। 128 है शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 128 काफी इजी है, नश्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 129 है इंदिरा और इंदिरा
शब्द युग का सही विकल्प क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 129 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आपका 129 का सही ऑप्शन होगा इंदिरा लक्ष्मी और इंदिरा इंद्राणी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 130 है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 130, सही जवाब 5। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 131, तो ये आपका होगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 132 है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका 132, सही जवाब होगा यामा। बाकी देखिए नीरजा, रश्मि, निहार सब इनकी रचना है। 133 है, निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 133, सही जवाब क्या होगा मधुक। 134 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 134, बालक बहुत देर से रो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 135 है, मतक्के में कौन सी संधि है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 135, क्या आपका वृद्धि, डबल ए मात्रा दे दिया तो समझिए वृद्धि मात्रा है, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 136वां क्वेश्चन, ऑप्शन सी। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 137, ये होगा आपका जातियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 138 देखते हैं, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द कौन सा समास है बताइए, गंगा तट में कौन सा समास है। 138, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा काल है। 139, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्णभूत। करुणालय की रचयिता कौन है, ये आपका यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 140, सही जवाब जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है, अंबुज और अम्बुद शब्द युग में सही अर्थ भेद क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 141, देखिए अंबुज तो कमल का ऐसे पता चल जा रहा है, तो अंबुज कमल, अम्बुद बादल। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 142, सही जवाब ऑप्शन डी, उनका एक पुत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 143 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका 143, सही जवाब ऑप्शन सी, गुण। क्वेश्चन नंबर आपका 144 है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। सही जवाब होगा बताइए, आप बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। इसका होगा वर्तमान काल का ऑप्शन सी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। 145 है, जूते चाटना का सही अर्थ क्या होगा, आपका होगा खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है बताइए, तो हो जाएगा आपका कर्तन। 147 है, तरंग और तुरंग शब्द का सही विकल्प बताइए। क्वेश्चन नंबर 147, तो आपका तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। 148 है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी बताइए। ये तो ऐसे पता चला कि वीर रस होगा। 148, लक्ष्मी भाई, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा। 149, सही जवाब मानवी। लास्ट क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 150, तो ये आपका ज्ञान रंजन। तो आप कमेंट में करना है कि आपके हिंदी और जीएस में कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।